हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हियोंग ताई के पास पुलिस आती और उसे कहती कि तुम्हें जो बात करनी है वो कोर्ट में करना, हम तुम्हें अरेस्ट करें, तुम्हें जो भी बात करनी है तो तुम्हें अपने अटॉर्नी को बुलाना होगा। ये बोलकर वो हियोंग ताई को ले जाने लगते हैं। गाड़ी में ताएयोंग देखता है कि पुलिस वाले के नेक पे एक स्नैक टैटू बना होता है और वो समझ जाता है कि ये ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं है। वो उन लोगों से फाइट करने लगता है तो वो लोग उसके ऊपर ब्लैक नकाब पहनाकर उसको कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। वही दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हियोंग ताई को एक आमतौर पार्टी में ले जाया जाता है। हियोंग ताई वो पार्टी देखकर हैरान होता है, तभी वहाँ पर देखता है कि उसके अंकल आ गए जुन ताई, और वहाँ पर हियोंग ताई की फ्रेंड योजिन और पागिन भी होते हैं। वो लोग सभी पार्टी कर रहे होते हैं। हियोंग ताई के अंकल उससे कहते हैं तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। ये सुनने के बाद हियोंग ताई को काफी गुस्सा आता, वो वहाँ से जाने लगता है तो जुन ताई उसके पीछे जाता है। फिर वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी चाहिए, फिर जूही से मिलने जाना चाहिए। ड्रिंक पीने के बाद हियोंग ताई काफी नशे में हो जाता है, तभी जुन ताई उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने ही जूही के फादर को मारा है, मुझे सच बताओ तुमने क्या किया है। ये सब वो जानबूझ कर करता है क्योंकि हियोंग ताई सब नशे में सच बोल देता है। तो हियोंग ताई कहता है कि मैंने जूही के फादर को नहीं मारा है और मैं असली हियोंग ताई नहीं है, मैं लीसुंग हूँ। ये सब खड़ी वहाँ पर योजिन भी सुन नहीं होती और वो समझ जाती कि हियोंग ताई इसी वजह से सुसाइड करना चाहता था। फिर सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हियोंग ताई जब सो के उठता है तो मूनकी से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था, जहाँ पर मूनकी उसे बताता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये सोचने के बाद वो रात की बातें याद करने लगता और उसे जुन ताई की बातें याद आती है। हियोंग ताई काफी पैनिक हो रहा होता है कि ओरिजिनल हियोंग ताई उसकी फैमिली के साथ रह रहा है, कहीं वो उसकी फैमिली को नुकसान न पहुँचा दे। वहीं दूसरी तरफ हमें योजिन दिखाई जाती है जो हियोंग ताई के फादर के पास जाके उसे जुन ताई की सारी बात बताती कि उसने अरेस्ट करने वाला प्रैंक हियोंग ताई के साथ किया है और वो उसके लिए खतरनाक है। वो उससे कहती है कि हियोंग ताई से जुन ताई को दूर रखिए, वो मुझे सही इंसान नहीं लगता है। हियोंग ताई के फादर उसकी बातों को नोटिस नहीं करते तो योजिन कहती है कि मैं हियोंग ताई से शादी करना चाहती और मैं उसको सेफ रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल हियोंग ताई के पास लीसंग जाता और उसे मारने लगता है, लेकिन पलटकर उसे हियोंग ताई नहीं मार रहा होता है। ये देखकर लीसंग काफी शॉक्ड होता है। हियोंग ताई मार खा के काफी डर रहा होता है। लीसंग ये देखकर सोचने लगता है ये कैसे किसी इंसान का मर्डर कर सकता है। फिर उसे उस दिन की घटना याद आने लगती जब वो पानी में गिर रहा होता है तो हियोंग ताई उसे अपना हाथ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हियोंग ताई के फादर जुन ताई के पास जाते हैं और स्टिक निकालकर उसको काफी बुरी तरह मारने लगते हैं। हियोंग ताई की मां सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोकने लगती है तो उसके फादर कहते ये मेरे बेटे के साथ ऐसा प्रैंक कैसे कर सकता है। जुन ताई उनसे माफी मांगता है। हियोंग ताई के फादर गुस्से में वहाँ से चले जाती है। उनकी वाइफ आती और कहने लगती तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों करते हो। तो हियोंग ताई के फादर कहते तुम्हारे और तुम्हारे भाई की साजिश है कि तुम मेरे बेटे की पोजीशन को लेना चाहते हो। तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैं जूही दिखाई जाती है। उसका घर छोड़ने के बाद वो एक होटल में रहने जाती है। वो होटल में एक चीप सा रूम लेती है जहाँ पर वो बैग लेकर आती। उस बैग में $50 मिलियन होते और वो याद करने लगती कि उसके बड़े भाई ने ये सेटलमेंट के पैसे उसे दिए थे। वो पैसों को लेकर काफी घबराई होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हियोंग ताई की फैमिली और दोस्त एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें किंग के राज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है हियोंग ताई के पास। वो उससे कहती है तुम्हें मिस्टर इस्माइल की पार्टी ज्वाइन करके कैसा लगा। हियोंग ताई उससे पूछने लगता है मिस्टर हियोंग ताई कौन है। तो कहता है तुम भूल गई हो क्या, ये जुन ताई का निकनेम है। तो हियोंग ताई उसे एक्सक्यूज करता और कहते हैं वो भूल गया क्योंकि वो बहुत यंग था। तो वो बताती कि हम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं और साथ में पढ़ाई भी की है।
उसके जाने के बाद हियोंगताई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए शेयर होल्डर को चेक करने लगता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग के डैड को डॉक्टर बताते हैं कि उनके एक्सीडेंट की वजह से उनके डैड अब स्क्रैच नहीं बना सकते हैं। ये सुनकर वो काफी दुखी होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन हियोंगताई के पास आती है और उससे कहती है तुमने जूही के फादर को मारा है। अगर ये बात जूही को पता चल गई तो तुमसे नफरत करने लगेगी और लीसंग के करीब चली जाएगी। ये सुनते ही हियोंगताई उससे कहता है ये बात उसे नहीं पता चलनी चाहिए और तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। जूही कहती है हियोंगताई इसी वजह से सुसाइड करना चाहता था। तो लीसंग कहता है मुझे नहीं लगता हियोंगताई ऐसा इंसान है जो किसी की जान ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई का दिखाया जाता है। उसकी सिस्टर आती है तो वो अपनी सिस्टर से कहता है कि हियोंगताई कुछ बदला लग रहा है, तुमने सही कहा था, वो सच में कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। उसने रात में मुझसे कहा है कि वो हियोंगताई नहीं लीसंग है। फिर वो उससे कहती कि जब जूही के फादर की मौत हुई थी तब वो रात में ड्रिंक करके आया था, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं उस पर नजर रखूंगी। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। तभी मेट उनसे बताती है कि हियोंगताई की जैकेट जो जलाने के लिए सर ने बोली थी इसने उसे सेल करने के लिए ऐड डाल दिया है। वो उस जैकेट को देखकर कहती है कि वो जैकेट इस टाइम कहाँ है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जूही को। जूही से मिस ली कहती है अगर तुम्हें ये जानना है उस रात तुम्हारे घर कौन आया था तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और जगह बताकर फोन कट कर देती है। अगले सीन में हमें डोशिन ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने यूबीएस कंपनी को टेक ओवर कर लिया होता है। वहाँ पर सभी लोग की मीटिंग चल रही होती है और वो लोग एक एड सेशन दिखाते हैं। ये युनताई ने बनवाया होता है। ये एड एक चैरिटी के पर्पस से होता है जहाँ पर दिखाया जाता है एक गरीब लड़का अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े से स्नैक चोरी कर लेता है। फिर वो अपनी सिस्टर के साथ अंदर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर आने की आवाजें आती। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जमीन पे बहुत सारी कैंडीज पड़ी हैं। फिर वो दोनों जमीन से कैंडीज को कलेक्ट करने लगते। तभी वहाँ पर रिच करके बच्चे आ जाते और उन्हें सरप्राइज देकर बोलते हैं। एड देखने के बाद लीसंग को अपने बचपन की बातें याद आने लगती। फिर वो जुनताई से कहता है ये तो गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। डोशिन ग्रुप हमेशा गरीबों का साथ देता है, लेकिन इस एड से पता चल रहा है कि वो गरीबों की इंसल्ट कर रहा है कैंडी जमीन में डालकर। ये सुनने के बाद जुनताई को काफी गुस्सा आता है। तो हियोंगताई के डैड भी कहते ये पॉइंट की बात कर रहा और सभी लोग वहाँ पर हियोंगताई की तारीफ करने लगते हैं। फिर अगला सीन हमें जूही का दिखाया जाता है जो लीसंग को बुलाती और सारी बात बताती कि उसके बैग में 50 मिलियन वॉन है। जूही उससे बताती कि मिस ली बता देंगी कि मेरे घर उस दिन कौन आया था, लेकिन वो पैसों की डिमांड कर रही हैं। आज वो मुझे मिलने वाली है, मैं उन्हें पैसे देकर सच का पता लगा लूंगी। ये सब वहाँ पर यूजिन भी सुन नहीं होती। वो हियोंगताई के पास फोन करके सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती कि जूही को मिस ली बता देंगी कि उसके घर उस दिन तुम आए थे। ये सुनते ही हियोंगताई अपने ऑफिस से निकल आता है। फिर हमें जूही और लीसंग का दिखाया जाता है जो दोनों लोग रास्ते में मिस ली से मिलने जाते हैं। मिस ली जूही से बातें कर रही होती तभी उनकी नजर हियोंगताई पे पड़ती और वो उससे हंसते हुए कहती कि मुझे हैरत है तुम किसके साथ आई हो। जूही उन्हें देख रही होती कि वो साइड में देख रही, लेकिन उसे हियोंगताई नहीं दिखाई देता है। फिर मिस ली आगे बढ़ने लगती तभी एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट वाली फोटो जुनताई के पास भी पहुंच जाती है। तभी जुनताई के पास उसकी बहन का फोन आता और वो उससे कहने लगती कि मैंने जैकेट पे लगे ब्लड को मैंने डीएनए करने के लिए भेजा था और वो जूही के डैड से मैच कर रहा है। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो काफी परेशान हो जाती है मिस ली के एक्सीडेंट से। तभी वहाँ पर वो हियोंगताई को पीछे से देखती है कि मिस ली उसके तरफ ही देख रही होती। तभी वो पीछे देखती जहाँ पर लीसंग काफी एक्सीडेंट देखकर पैनिक होकर जमीन में गिर जाता है। जूही उसको नॉर्मल कराने की कोशिश करने लगती और हियोंगताई वहाँ से चला जाता है। फिर अगला सीन हमें जुनताई का दिखाया जाता है जो हियोंगताई के फादर के ऑफिस जाता है। वो उन्हें डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हियोंगताई ने ही जूही के फादर को मारा है। ये सुनने के बाद हियोंगताई के डैड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद जुनताई काफी हंसते हुए कहते हैं तुम तो काफी जल्दी मान गए। फिर वो उनसे कहता है कि हियोंगताई के जितने भी नाम प्रॉपर्टीज हैं, जितना
भी परसेंट उसका डोशिन ग्रुप में बनता है वो सब मेरे नाम कर दो। फिर वो चलते हुए कहता है कि एक आखिरी बात, ह्योंगताई को जल्दी से कोरिया से बाहर भेज दो। ये सुनने के बाद उसके डैड भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जब सही होता है तो जूही को याद आता है कि उसके हाथ में बैग था। फिर वो लीसंग से कहती तो दोनों लोग बैग ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बैग कहीं नहीं मिलता है। तो लीसंग कहता है ये सब मेरी गलती। जूही उससे कहती कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है। लीसंग उससे माफी मांगता है। जूही काफी दुखी होती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लीसंग के पास एलेक्स का फोन आता और वो उससे कहता है मुझे पहचान गए, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तो लीसंग कहता है क्या तुम पैसे वापस मांग रहे हो? तो एलेक्स कहता है नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, क्या तुम पैसे बनाना चाहते हो? जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी एक गोल्डन स्पून होता है। गोल्डन स्पून एलेक्स के म्यूजियम में रखा होता है और वो उसे देखकर ये बात बोल रहा होता है। फिर अगला सीन हमें जुनताई का दिखाया जाता है। जुनताई ह्योंगताई के पास जाकर उसको उसी तरह पीटने लगता है जैसे उसके फादर ने उसे पीटा होता और वो उससे कहता है कि तुमने जूही के फादर को मारा है, तुम सबको इस तरह कैसे मार सकते हो, तुमने यूएस में भी सबको मार दिया होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो जुनताई सोच रहा होता है। क्लास में जिन बच्चों को मारा जाता है वो जुनताई ने मार कर अपनी गन ह्योंगताई के हाथ में रख दी होती है और मर्डर का केस ह्योंगताई के ऊपर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जिसके पास जूही का बैग होता है। योजिन जूही का बैग उसी लेडी को दे देती जो गोल्डन स्पून ढूंढ नहीं होती है। योजिन गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि गरीबी किस तरह होती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ह्योंगताई दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास जाता है। ह्योंगताई के जाने से पहले हम देखते हैं ह्योंगताई के फादर ने जुनताई से वो ब्लेजर ले लिया होता है जिसमें ब्लड के निशान होते हैं। ह्योंगताई ऑफिस जाकर जुनताई के साथ ऐसा करने से मना करता और कहता है कि आप सारी प्रॉपर्टी उसको क्यों दे रहे हैं। तो ह्योंगताई के डैड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें अब यहाँ से निकलना होगा, अब तुम यूएस जाने की तैयारी करो। ह्योंगताई जब अपने रूम में आता है तभी उसे पेपर की कुछ कटिंग मिलती हैं जो यूएस मर्डर केस से रिलेटेड होती है। फिर यूएस स्कूल की जब वो फाइल उठाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर जुनताई की भी फोटो होती है। जुनताई की फोटो देखने के बाद ह्योंगताई समझ जाता है कि ये भी सेम स्कूल में पढ़ता था। फिर उसे उसी लड़की की बातें याद आने लगती कि तुम दोनों काफी क्लोज हुआ करते थे। जाने से पहले ह्योंगताई जूही को भी मैसेज कर देता है कि वो यूएस जा रहा है। फिर वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को देखने जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लोग काफी खुश होते हैं। फिर वो एयरपोर्ट जाने लगता है तभी वहाँ पर ह्योंगताई के आदमी आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप उन्हें कांटेक्ट ना करें। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है। वो उससे कहती है तुमने मेरे पास मैसेज किया था, तुम जाने वाले इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वहाँ से ह्योंगताई जाने लगता है तो जूही उसको पीछे से देखती है। पीछे से ह्योंगताई को देखने के बाद जूही को बातें याद आने लगती कि मिस ली ने उसे देखकर कहा होता है कि तुम किसके साथ आई हो मुझसे मिलने। फिर वो समझ जाती है कि ह्योंगताई ने उसके डैड का मर्डर किया है। वो उसे रोकती और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती कि उस दिन तुम मेरे घर आए तो तुमने ही मेरे डैड को मारा है। ह्योंगताई उससे मना करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। जूही काफी तेज से चिल्ला रही होती तभी ह्योंगताई के आदमी उसका मुंह दबा देते और ह्योंगताई एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते अब सब कुछ बदल चुका होता है और लीसंग के स्पून खत्म होने में 30 दिन बचे होते हैं। तभी हमें रास्ते में ओरिजिनल ह्योंगताई दिखाया जाता है जो अब इस टाइम लीसंग होता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो रोड पे लेटा होता है। वो उसके पास उसकी मदद करने जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिनल लीसंग होता है जो इस टाइम ह्योंगताई होता है। वो उठता और चारों तरफ देखने लगता है। फिर वो लीसंग को देखता है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते और वो हेलो बोलता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।